औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो लेटर्स हैं, नेक्स्ट 3 लेटर्स वो हैं जीम, हा एंड खौ। इससे पहले हमने जो लेटर्स पढ़े थे बा ता सा, उसमें हमने ज़िक्र किया था अलिफ़ के एंगल का, कि अलिफ़ को 2 चीज़ें मैंने नोट करवाई थी आपको। एक तो ये कि उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, जितना हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं अलिफ़ उतना ही उसको लंबा रखना है। और दूसरी चीज़ जो जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये है कि अलिफ़ का जो एंगल है वो हमारा सही रहे, अरब के लबो लहजे पे रहे, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ, टिल्टेड, बिल्कुल सीधा तीखा 90 के एंगल पे उसको नहीं पढ़ना। बा ता सा। अब जो अगले 3 हरूफ हैं उसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट लेटर की तरफ, जो कि है जीम। बा ता सा की निस्बत जीम को हम लंबा करके पढ़ेंगे। इसको क्यों लंबा करके पढ़ेंगे, इसका जवाब आपको बाद में दिया जाएगा जब वक्त आएगा। ठीक है, फ़िलहाल आप सिर्फ ये नोट कर लें कि जीम को हमने कम से कम 2 से 3 अलिफ लंबा करना है। जीम। वैसे तो मेजॉरिटी का जिम ठीक ही होता है, ऐसा जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक इशू जो सुनाई देता है जिसको मैं डिस्कस यहाँ करूँगी वो ये है कि जिम के अंदर हम चे की आमेजिश कर देते हैं, यानी मिलावट कर देते हैं, और कुछ लोगों का जिम सुनाई देता है चीम। ख़ास तौर पे जब वर्ड के अंदर आता है तो वो जू और चू की दरमियानी सी आवाज़ आती है, चू चू टाइप की आवाज़ आती है। ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यू चा दिलू, या इस तरह जैसे छनकार सी या एक चे उसमें मिक्स हुई हुई, वो आवाज़ आपकी नहीं आनी चाहिए। और वो आवाज़ क्यों आती है, कब आती है? जब हमारे दांतों के साथ ज़ुबान लगे। ठीक है, अब आप ज़रा जीम की तस्वीर को गौर से देखें, आप मखरज को। इसमें जो चीज़ नोट कर रहे हैं, करने वाली है, वो ये है कि ज़ुबान की जो नोक है वो आगे किसी भी दांत से टच नहीं कर रही। ऐसा ही है ना? तो आपने क्या करना है जीम बोलते वक्त, कि ज़ुबान की नोक को टच नहीं करना नीचे वाले दांतों में। अगर आप नीचे वाले दांतों में लगाएंगे तो फिर वो जीम और चे वो मिक्स सा हो जाएगा, छनकार सी आएगी, जैसे चे की आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ आएगी। ये नहीं करना। ज़ुबान को ऊपर तालू की तरफ आपने लगाना है और दांतों के अंदर नहीं लगाना। जीम। ठीक है, इस तरह से लंबा करके इसको 2 से 3 अलिफ लंबा करके फिर पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो है हा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लेटर है। कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा होता है और कुछ का ये बिल्कुल नहीं निकलता। इसके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये वाला हा, और जो कि हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं हा, वो बहुत सिमिलर साउंड करता है। जैसे हम शुरू में कह रहे थे ना, सिमिलर साउंड लेटर्स पे ही काम करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मतलब बदल जाता है। और जैसे हमने फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन में बोला था कि अल्हम्दु की बजाय अगर अल्हम्दु कह दें गोल वाली हा से, तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये वाली हा जो है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, कि इसका मखरज हमें अच्छे से समझ आ जाए। इसका मखरज जो है ये दरमियान हलक है, यानी ये हलक से निकलता है। अच्छा, अब दरमियान हलक से निकालने के लिए इसको किस तरह करना है? सबसे पहले तो आप थोड़ा सा 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। नंबर 1 कि हा की अदायगी के लिए हमें ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे हलक में पुश करना पड़ेगा। जैसे कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि ज़ुबान पीछे की तरफ है, हलक की तरफ है, और आप देख सकते हैं कि ज़ुबान और हलक के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप, यानी जो पीछे लाइन है एक नज़र आ रही है आपको, उसमें और ज़ुबान के बीच में बहुत मामूली सा गैप है। इट मीन्स कि ज़ुबान पीछे हलक में गई हुई है। जबकि आप यहाँ देखें ना, ये जीम में आपको नज़र आ रहा है कि ज़ुबान पीछे की तरफ नहीं गई हुई। यहाँ पे आपको अच्छा खासा गैप नज़र आ रहा है, जबकि हा में वो गैप कम है। तो इससे क्या साबित होता है कि ज़ुबान जो है वो पीछे हलक में जाती है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़ुबान पीछे हलक में जा सकती है, या क्या ये ज़ुबान जो है ये मूव करती है? तो बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ुबान पीछे हलक में जा सकती है, मूव करती है। जब हम ज़ुबान को मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते हैं ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं मुंह खोलें, बोलें आ, ज़ुबान बाहर निकालें, तो हम ज़ुबान बाहर निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से ज़ुबान पीछे हलक में पुश भी की जा सकती है। ये अलग बात है कि हमें उसकी टेक्निक नहीं पता कि उसको कैसे पीछे भेजना है। उसकी टेक्निक मैं आपको बता दूंगी, तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो है ये मखरज ठीक हो जाएगा।
अच्छा, टेक्निक इसकी क्या है कि ज़ुबान को पीछे की तरफ मूव करना आना चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह वो इससे सिमिलर लेटर कुछ और भी हैं, जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना फिर मैं आपको वो वाली प्रैक्टिस बताऊँगी जो करनी है। यहाँ पे आपने जो ज़्यादा आसान मुझे लगता है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है ना कि कहाँ पे कौन सी टेक्निक या कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा कारगर थी। तो यहाँ पे जो टिप कारगर ज़्यादा रही ना, मैं वो आपको बताती हूँ। वो ये है कि आपने ये तसव्वुर करना है कि बहुत गर्मी है, जो कि है, ठीक है ना। तसव्वुर क्या करना है, बल्कि है गर्मी। तो आपने ये फ़ील करना है कि आप बहुत गर्मी में कहीं से थके हारे आए हैं बाज़ार से, और आकर जो है ना वो आप बैठे हैं और आपको शदीद प्यास लगी हुई है, और अब किसी ने आपके सामने आपका फ़ेवरेट ड्रिंक जो भी आपको पसंद है वो आप उसका तसव्वुर कर लें कि वो ठंडा ठंडा ला के आपके सामने रखा है। आपने उसको जब उसका एक सिप लेंगे तो आपके मुंह से कैसी आवाज़ निकलेगी, वो जो सुकून की सी आवाज़ निकलेगी ना, ये वाली। असल में यही साउंड जो है ना ये हा की है, यानी हमें यही आवाज़ चाहिए, वाली। इसी के साथ आगे जब हम अलिफ ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हा, हा, हा। इसको भी एक अलिफ लंबा करके पढ़ना है, जैसे हमने बा ता सा एक अलिफ लंबा करके पढ़े, इसी तरह हमने इसको भी एक अलिफ लंबा करके पढ़ना है। हा। जीम हमने 3 अलिफ लंबा किया था, जीम, हा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट लेटर जो है खौ। खौ के बारे में दो चीज़ें नोट कर लें। नंबर एक, ये भी हलक से निकलता है और हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से निकलता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो बिल्कुल गले के साथ लगता है। दूसरी चीज़ ये कि खौ जो है ये मोटा हर्फ है। अभी तक हमने जितने भी हर्फ पढ़े हैं, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा और खौ, इन तमाम लेटर्स में पहला मोटा लेटर, पहला हर्फ जिसको हमने मोटा पढ़ना है वो खौ है, ठीक है। तो ये इसको मोटे हरूफ में भी लिख लें, एक ब्रैकेट बना लें, उसके ऊपर हेडिंग दे दें मोटे हरूफ, उसके अंदर आप लिखें खौ। अच्छा, अब मोटा है तो उसको मोटा कैसे करना है, तो मोटा करने के लिए आपने अपने होंठों को गोल नहीं करना। जैसे मैंने पहले बताया था कि तजवीद के वक़्त आपके होंठ जो हैं वो साइड्स पे होने चाहिए, तो इसके लिए भी आपके होंठ साइड पे ही रहेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, ज़ुबान को पीछे से ऊपर की तरफ उठाना है। जब भी किसी लेटर को मोटा करना होगा, हम ज़ुबान को जब पीछे से उठाएंगे तो वो लेटर मोटा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके सामने, ठहरे मैं इसको छोटा करती हूँ। अब आप देख सकते हैं हा के लिए जो ज़ुबान आपको नज़र आ रही है, या ता के लिए जो नज़र आ रही है, या सा के लिए जो नज़र आ रही है, या और किसी लेटर के लिए, तो आप देख सकते हैं ज़ुबान पीछे से उठी नहीं हुई है बल्कि फ़्लैट है। जबकि खौ के लिए आप देख सकते हैं कि ज़ुबान पीछे से ऊपर उठी हुई है। तो जब पीछे से ज़ुबान ऊपर उठेगी तो लेटर मोटा हो जाएगा। खौ, खौ, खौ। खौ को भी एक अलिफ ही लंबा करके पढ़ना है, जैसे बा ता सा, वैसे हा और खौ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खौ को हमने मोटा रखना है, ठीक है। तो आज के 3 लेटर्स ये थे, जीम, हा, खौ। किसी भी लेटर को जो कि अलिफ के साथ हैं, बा ता सा हा खौ, लंबा नहीं करना। और जब हमने इसको सेट्स में पढ़ना है तो आम तौर पे गलती ये आती है कि जैसे हम 3 या 4 लेटर को इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो जो आखिरी लेटर होता है वो लंबा हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ बा ता सा, अब कुछ लोग यूँ पढ़ते हैं, वो सा लंबा कर दिया, जबकि बा ता एक अलिफ था, सा 2 अलिफ कर दिया। ये गलती नहीं करनी, सबको एक जितनी लेंथ रखें। अलिफ बा ता सा, बा ता सा, जीम हा खौ, जीम हा खौ, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल इतनी ही प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।